मिल सकती है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद कोर्स में आने के लिए, प्रोग्राम में अपना टाइम देने के लिए। एज यूजुअल हम मंत्र से शुरू करते हैं हमारा क्लास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, तो कुछ दिनों हुआ नहीं था हमारा मंत्र, बट आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ मोमेंटम। एनी टाइम यू गाइस कांट हियर मी और यू कांट सी मी, आपको अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं प्लीज अनम्यूट करके बोलिए या फिर चैट में बोलिए, क्योंकि आज थोड़ा मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है। ओके, एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का एजेंडा है हमारा टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन रहेगा, फिर हम मोमेंटम पे देखेंगे है क्या, और टाइम वर्सेस रिटर्न्स पे भी देखेंगे। मोमेंटम को जनरेट कैसे करना है, और जनरेट करने के बाद उसको सस्टेन कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में 5 मिनट हम बात करेंगे शॉर्टकट वर्सेस लॉन्ग कट, विच इज नथिंग बट चीजों को जल्दी करना चाहिए या फिर परफेक्शन से करना चाहिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम समरी और क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि कुछ लोग कल नहीं आ पाए थे। अभी हम हर क्लास में एट द एंड विल हैव अ क्विक समरी। मैं आप में से किसी को बोलूंगा कि आप समराइज करो, जो जो पॉइंट आपको याद आते हैं आप बोलो, जो भी आपको इस क्लास से समझ आए वो आप प्रेजेंट करो या बोलो, क्योंकि अभी 3-4 क्लास के बाद हम कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ मूव करने वाले हैं। उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी चीज़ों से कंफर्टेबल हो, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। सो इट्स जस्ट गुड फॉर मी टू नो। ओके, so all right. Let's see with today's question of the day. तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली आज बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, बट वाई के बारे में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो क्वेश्चन ये है, क्या एक ट्रेन को जो रुकी हुई है उसको स्टार्ट करना मुश्किल है, या फिर एक जो बहुत फास्ट मूव हो रही है ट्रेन उसको रोकना मुश्किल है? दो में से कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, और या फिर दोनों सेम है? दोनों में से कौन सा ज़्यादा मुश्किल है और क्यों, ये सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि एक ट्रेन रुकी हुई है, उसको आपको मोशन में लाना मुश्किल है, या फिर जो मोशन में चल रही है ट्रेन उसको रोकना मुश्किल है? ठीक है, आपके हिसाब से आप आंसर दीजिए, मुझे साइंटिफिक आंसर नहीं चाहिए, जस्ट लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल आंसर क्यों। ओके, और इसका रीजन भी दीजिए। ओके, सो लेट मी सी एनी वॉलंटियर फर्स्ट बिफोर मैं लोगों को पूछूं। कोई जवाब देना चाहेगा? ओके, नहीं। लेट मी आस्क नमिता। I think it is difficult to start a train Difficult to start a train, why? because it needs lots of skills. It needs a lot of skills to start. I think it's just a button, right? Button दबाओ, start हो जाएगी। But you know how to operate it, right? If you don't know, it's Got it. Okay, thank you so much, Namita. You want to say something, Shruti? Maybe it is difficult to stop a fast moving train. Difficult to stop a fast moving train. Why you think so? ऐसे मतलब I don't know, but I imagine that movie scene and all, so it is very difficult for them to stop a train if something comes in between and all. Just not giving the scientific. Yeah. Unless कोई बैटमैन हो जो रोक सकता है। Yeah, Salman Khan. All right, makes sense. Okay, so it's just a guess as per you, but you feel a moving train is hard to stop by. Okay, let me see what Tanmay says. टेक्निकली द वर्क डन शुड बी सेम बिकॉज लाइक अगर स्टॉप ट्रेन है उसको एक कोई वेलोसिटी देनी है तो मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई उतने आपको वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसी स्पीड पे चल रही है मूविंग ट्रेन और उसको रोकना है तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। तो कायदे से तो सेम होना चाहिए, मतलब अब स्टार्ट किस स्पीड पे करना है वो डिपेंड करता है।
हाँ मतलब सपोज 100 0 से 100 जा रहे हैं और 100 से 0 आ रहे हैं, सेम है वो। हाँ सेम वर्क होगा। तो सेम है तो वर्क वाइज तो सेम होगा। ओके, सो वी हैव 3 व्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग। Tulika, you want to add something from management perspective? No management perspective. I will just agree with whatever Tanmay is saying because physics is his forte. Got it. Okay, so you agree with your brother. Okay, that's a very good sister, I must say. Okay, Nitin ji, you want to add something? क्वेश्चन ये है कि एक रुकी हुई ट्रेन को शुरू करना मुश्किल है, लेट्स से 0 से 100 पे ले जाना मुश्किल है, या 100 से 0 पे लाना मुश्किल है, और क्यों? You want to add something? आई गेस स्टार्ट करना मुश्किल होगा। अच्छा, क्यों? क्यों मतलब क्योंकि ट्रेन को स्टॉप करना तो एटलीस्ट मैं उसका ट्रेन स्टॉप करने के लिए मैं चेन पुल कर सकता हूँ, पर स्टार्ट नहीं, करने के लिए तो हम ऐसा ड्राइवर बोल रहे हैं। अच्छा या तो मतलब या तो सेम होगा या फिर स्टार्ट करना मुश्किल है या स्टॉप करना मुश्किल है। तीन में से एक आंसर आपके हिसाब से स्टॉप करना मुश्किल है, और क्यों? एक चीज दे सकते हो आप कोई? क्योंकि ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए टेक्निकल पर्सन ही स्टार्ट कर सकता है, पर स्टॉप अच्छा। करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा बटन दबा के भी स्टॉप कर सकता है। अच्छा, ओके, मेक सेंस। वन मोर व्यू, वेरी इंटरेस्टिंग। So we should not let Lakshmikant feel left out, you know. So let me ask Lakshmikant, आपको क्या लगता है? It's difficult to stop a fast-moving train, yeah. Difficult to stop my a train. Okay, yeah. wonderful. Any reason, or you agree with whatever other people say? Coming to reason, if people are talking in technical terms, then so from my perspective, it's like starting has a procedure. Okay. But moving after it starts moving, to stop a train, that is situational. So अगर आप situational means आपके सामने जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको स्टॉप करना है, so it will require more effort, more what you say, brain power. Got it. Okay, thank you so much for your opinion also. Very interesting answers, I must say. मुझे आज काफी मजा आया आंसर सुन के कि तरह के लोग के पास कितना डिफरेंट परसेप्शन है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। मैं इसका आंसर एंड में करता हूँ। what I think is the essence of this class. Okay, so end में मैं आंसर करूंगा इस क्वेश्चन का। So अभी हम बात करेंगे मोमेंटम की, राइट? ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड कॉन्सेप्ट है, या फिर बहुत ज्यादा इस पे कभी सुनने नहीं मिलता है। मोस्टली लोग सक्सेस, फेलियर, एक्शन, इनएक्शन वहीं पे रहते हैं। बट एक मोमेंटम है, ऐसी चीज है जो बहुत सारे जितने मैं अच्छे लोगों से मिला हूँ, उन सब मुझे यही एडवाइस देते हैं कि अगर आप अच्छे फ्लो में हो तब अच्छे काम कर लो। अगर आप अच्छे सक्सेस जोन में हो तब आप हो सके जितना उसको मैक्सिमाइज कर लो, क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। सो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसे लगा कि ये मोमेंटम से मैं इजी कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है। तो एक आदमी है, उसको माउंटेन टॉप पे चढ़ना है, पत्थर लेके चढ़ना है तो और मुश्किल है, बट उसको जस्ट चढ़ना है तो भी चढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ओके, तो एक फोर्स है जो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ खींच रहा है, उसको उसके अगेंस्ट जाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट उसको अगर नीचे आना है तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो ग्रेविटी के फोर्स उसको सपोर्ट करेगी और वो इजीली नीचे आ जाएगा। ओके, सो अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे चढ़ने का जो मोमेंटम है वो बहुत एक तरह का टफ ट्रैक है, राइट? उसमें आपको कंसिस्टेंटली एनर्जी लगाते रहना है, कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है, कंसिस्टेंटली आपको अपने आप को पुश करते रहना है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको जब नीचे आना है तो बहुत आसान है। यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड। थोड़ा सा एफर्ट में ज्यादा आपको डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो।
ओके, सो ये एक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल आप याद रखिए. वी विल कम टू दिस आल्सो, but I think everybody understands momentum. If you don't understand, if you don't know, sorry, it's very simple. Momentum is nothing but sustained action. जब आप कुछ चीज कर रहे हो और कंटिन्यूसली करते जा रहे हो और उसको और अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो, और अच्छे से नहीं कर रहे हो तो भी आप कंटिन्यूसली एक्शन 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 करते जा रहे हो. अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वेरी सून नाउ यू हैव सम मोमेंटम विद यू, कि ठीक है, अगर आपको लेट्स से आज सी लैंग्वेज पढ़ना है, फर्स्ट दिन आपको कुछ नहीं पता है, सो यू आर टोटली न्यू टू दिस. आप पहले दिन पढ़ोगे थोड़ा समझ आएगा, फिर पढ़ोगे थोड़ा सा और समझ आएगा. ऐसे आप 10-15 दिन पढ़ोगे, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पॉइंटर्स ये वो. और थोड़े दिन पढ़ोगे, आपके पास लूपिंग ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. और थोड़े दिन पढ़ोगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखना शुरू करोगे. और थोड़े दिन पढ़ोगे, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिखना शुरू करोगे. सो वो जो स्टेज है जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करना पड़ा. ओके, सो मोमेंटम कहाँ पे आता है? जब आप ये जब काम कर रहे हो, इनिशियल में बहुत टफ होता है अपने आप को इंटरेस्टेड रखना, अपने आप को पुश करना, अपने आप को उसमें मोटिवेटेड रखना. बट एक पॉइंट के बाद जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो लैंग्वेज से, आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो प्रोसेस से, फिर आपको नया कॉन्सेप्ट उसमें लेना बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें रिलेट करने के लिए. ओके, सो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आप इजीली ले पाओगे, समझ पाओगे, और फिर इजीली उसमें ऐड कर पाओगे. राइट, तो इसलिए हम बहुत बार देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनके पास बिजनेसेस है, उनके पास एक नहीं, 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक बार एक सेटअप है, फिर उसमें एक नया चीज उनको ऐड करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सेटअप है, आपको बस एक नया चीज ऐड करना है. सेम वे टेक्निकल स्किल्स भी, स्पेशली आज के वर्ल्ड में तो कंटिन्यूसली अपग्रेड, अपस्किल और यू नो लैटरली भी डिफरेंट स्किल्स सेट ऑटोमेटिकली सीखने पड़ते हैं. एक बार एक स्किल सेट आ गया तो फिर नया नया उसमें ऐड करना इतना मुश्किल नहीं होता है. ओके, तो मोमेंटम जो है वो उसका बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है. और जनरली जितने मतलब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो और सक्सेसफुल होते रहते हैं. लाइक दे कीप ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर. लाइक एज पर स्टैट्स, वर्ल्ड के 5% लोग ऑलमोस्ट 90% रिसोर्स होल्ड करते हैं. राइट, सो दे आर लाइक जस्ट 5% पीपल who know how to achieve more. Okay, so once you are successful, once you know, success is just एक definition है. कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी स्किल भी हो सकता है, कुकिंग भी हो सकता है, तरह तरह के स्किल हो सकते हैं. एक बार आपको एक चीज आ गया, you automatically tend to get more and more out of it. ओके, सिंपल वे में मनी ऑल्सो अट्रैक्ट्स मोर मनी. एक बार आपके पास पैसा है तो उससे आपको और ज्यादा पैसा बनाना इतना टफ नहीं रहेगा जितना स्टार्टिंग में पैसा बनाना रहेगा. ओके, सेम वे सब्जेक्ट में भी कैसा है कि आपको जो इनिशियल लर्निंग है वो बहुत मुश्किल रहेगी, बट एक बार आपके पास बेस, एक फाउंडेशन आ गया, फिर आपको कॉन्सेप्ट को ऐड करते रहना, उस पर बिल्डअप करना इतना टफ नहीं रहता. ओके, सो पावर ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली यू अट्रैक्ट मोर ऑफ हु यू बिकम और हु यू आर. ठीक है, और ये हम बहुत प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज कर सकते हैं आज हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एक्शन देयर इज नो मोमेंटम, विदाउट फोर्स देयर इज नो चेंज. राइट, सो एक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज easy to work with or guide a moving object. अगर कोई लेट्स से कोई एक स्टूडेंट है जिसको टॉपर बनना है, राइट, और जो उसके लिए पढ़ रहा है, लेट्स से अभी वो फर्स्ट टाइम करेगा, लेट्स से वो 50-60% ही लाएगा, अभी वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं. बट वो पढ़ने के लिए रेडी है, वो बार बार अटेम्प्ट करने के लिए रेडी है, एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है, और बहुत पढ़ता है वो. इस बार भी लेट्स से उतने ही आते हैं. एक और बार बहुत एफर्ट्स डाल के पढ़ता है, इस बार में भी 5% उसको बेटर आते हैं. तो ऐसे एक स्टूडेंट को टॉपर बनने के लिए इजी है, इट्स मच इजियर कंपेयर टू ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ ही नहीं रहा है, जो ध्यान ही नहीं दे रहा है,
या फिर जिसको ये है ही नहीं कि मैं टॉपर बनूं, ठीक है। सो लाइफ में क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इफ यू आर नॉट एट ऑल लुकिंग टू डेवलप, इट्स वेरी हार्ड कोई भी आपको डेवलप कर पाए, क्योंकि आप खुद ही आप खुद ही नहीं डेवलप होना चाह रहे हो या आप खुद ही नहीं सीखना चाह रहे हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉइंट समझो, क्योंकि बहुत बार बहुत जगह मैं देखता हूँ कि यंग लेवल के लोगों को बाहर के चैलेंजेस ज्यादा लगते हैं कि ये है वो है, ये टफ है वो टफ है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट एट ऑल आउटसाइड। आज के लाइफ में इंफॉर्मेशन बहुत फ्रीली अवेलेबल है, मोस्टली इट्स इनसाइड ओनली। ओके, सो लेट्स से इफ यू आर स्टक समवेयर, just make note that something is stopping you from inside. Okay, so action का concept क्या है कि it's actually 10 times more tougher to start something than to improve on something started. अब suppose ये यार्ड प्रोग्राम ही ले लो, इसको शुरू करने में शायद बहुत ज्यादा एफर्ट लग सकता है, फर्स्ट टाइम में बहुत एफर्ट लगेगा, हर दिन मुझे नया पीपीटी बनाना है, हर दिन मुझे सोचना है। बट अगर मैं ये प्रोग्राम सेकेंड टाइम ले रहा हूँ, थर्ड टाइम ले रहा हूँ, फोर्थ टाइम ले रहा हूँ, फिर मेरे लिए 5-10 मिनट का काम रहेगा, मुझे बैकएंड में सेम एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, राइट। सेम वे अगर आपको भी लेट्स से आपको कोई स्किल इंप्रूव करना है या कुछ भी आपको करना है, सो यू हैव टू गेट स्टार्टेड विद दिस एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली ट्राई टू डू समथिंग। ओके, ऑटोमेटिकली मास्टरी तो आ ही जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, बट important concepts to learn is this: there will be a phase जब आपके जो एक्शन है वो बहुत कम रिजल्ट देंगे, और ऐसा फेज भी आएगा जब बहुत कम एक्शन बहुत रिजल्ट देंगे। ओके, सो आई कैन प्रैक्टिकली रिलेट टू इट। जब मैं अपने नया वेंचर शुरू किया था, स्टार्टिंग में हमें 10 स्टूडेंट्स लाने के लिए बहुत एफर्ट लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ फ्रॉम ग्राउंड स्टार्ट करो, एवरीथिंग यू हैव टू बिल्ड अ बेस, बिल्ड अ फाउंडेशन, और प्रॉपरली लाइक कैसे मार्केट करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंट करना है, कैसे लोगों को समझाना है, उन सब में सीखते सीखते बहुत एक तरह का टाइम लगता है। बट एक बार वो हो गया तो उसके बाद उससे बहुत कम एफर्ट में नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब पता है कि क्या करना है। ओके, एंड सिमिलर एग्जांपल इज विद मनी, it takes more effort to make first 10 lakhs than to make a crore later. Okay, अब जॉब में देखेंगे तो लेट्स से एवरेज पैकेज अगर किसी का 5 lakhs a year है या 10 lakhs a year भी है, तो भी उसको फर्स्ट सैलरी पाते पाते उसको 25 साल लग जाते हैं, राइट। 20-25 साल के होते हैं तब जाके जॉब में लगते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। तो पहले 20-25 ईयर्स लगते हैं पैसे कमाने, बट एक बार आप शुरू कर दिए तो नेक्स्ट 10 ईयर्स आप काम करोगे तो आप इजीली लेट्स से 1 करोड़ कमा लोगे, राइट। सो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रिटर्न्स वर्सेस टाइम का। और बहुत लोग जो है वो स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अगर 1 घंटा दे रहा हूँ तो मुझे 1 घंटे जितना एफर्ट चाहिए, राइट। या फिर मैं अब 10 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ एक लैंग्वेज और मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट ऐसे बाकी लोग हैं जो 10 घंटे में बहुत ज्यादा समझ पा रहे हैं, राइट। सो दे टेंड टू गेट लिटिल डिसहार्टेंड, और उनको लगता है उनके पास स्किल नहीं है, उनको लगता है या तो फिर और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द बैक एंड इनिशियली कोई भी चीज में आपको टाइम लगने वाला है। ओके, एंड लेट्स से प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल गाइस ऑफ दिस यार्ड क्लासेस। ये यार्ड क्लासेस क्या है, एक तरह का एक मोमेंटम है आप जो अपने आप को दे रहे हो, राइट। तो जस्ट लुक एट योरसेल्फ, राइट। आपने 20 घंटे इस प्रोग्राम के साथ दिए हैं अपने लाइफ के, लाइव 20 घंटे दिए हैं, और बैक एंड में आई डोंट नो कितना टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सोच रहे हो या फिर इसको रिवाइज कर रहे हो, बट यू हैव गिवन सम टाइम। नाउ कैन यू थिंक लाइक 2 months बैक आपका जो थॉट प्रोसेस था और 2 months नाउ इनटू दिस प्रोग्राम आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ तो चेंज आया होगा, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया होगा, राइट। तो एक तरह का एक मोमेंटम जो है वो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब टूल्स है, आपके पास ऑलरेडी सब अवेयरनेस है। नाउ यू जस्ट नीड टू बिल्ड ऑन इट। ओके, वर्सेस 2 महीने पहले अगर आप जिस स्टेज पे थे, अगर आपके फ्रेंड्स भी उस स्टेज पे हैं और उनको अगर सेम करना पड़े, दे विल फाइंड इट वेरी टफ, राइट। दे विल फाइंड इट वेरी हार्ड। अगर आप उनको बोलोगे कि गाइस ऐसा एक प्रोग्राम है, उसमें अच्छा है कॉन्सेप्ट, आप सुनो from start, if they have to watch the videos, they may not be so motivated. Okay, and क्यों? Because they don't have the momentum with them.
okay? And one more very good example is this. We always see, like मैं तो बहुत सारे क्लासेस ले चुका हूँ तरह तरह के, बट मैं ये देखता हूँ जो लोग आ रहे हैं वो आते रहते हैं, कुछ लोग ड्रॉप होंगे, बट एक बार एक सेट पैटर्न, एक सेट नंबर ऑफ पीपल है जो लोग आते हैं एक बार क्लास में, वो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। हो सकता है कुछ क्लास में उनको ज्यादा सीखने नहीं मिले, हो सकता है कुछ क्लास उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो, बट हम देखते हैं एक कंसिस्टेंसी, एक पैटर्न देखने को मिलता है, जो आते हैं वो आते ही रहते हैं, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ मोमेंटम। सेम वे एक बार किसी की क्लास छूट जाती है तो फिर वो छूट जाती है, फिर वो वापस नहीं आते रहता है, राइट? आप सपोज 2-3 दिन मिस कर दिए, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनर्शिया आ जाएगा और आप छोड़ दोगे। ऐसे हमने देखे भी एग्जांपल्स, राइट? सो उनके पास भी मोमेंटम है, बट वो उनको अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज दिस कि एवरीबॉडी हैज सम मोमेंटम, इट जस्ट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, या तो हम हमारे गोल के डायरेक्शन में जा रहे हैं या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। So it's a very simple process how to generate a momentum. Okay, momentum जैसे हमने देखा is nothing but a consistent action. Mostly it's a consistent action with the feedback. तो मैं बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डू इन्वॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स थियरीज। तो मैं अपने मन से लिखता हूँ कि हम लेट्स से कोई भी थॉट लेते हैं पहले, क्योंकि सब चीज का बेसिस थॉट है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? सो अभी एक थॉट आया हमारे मन में, लेट्स से हमें सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है, जस्ट अ थॉट है, कोई भी आप तरह तरह के फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। एक थॉट आया कि सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है, कैसे होगा वो, राइट? सो एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा, जस्ट थॉट विजुअलाइज एफर्मेशन सब कर लोगे तो भी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू एक्शन कुछ भी नहीं होगा, राइट? सो फर्स्ट यू हैव अ थॉट, you stay with the thought, you develop it and say okay I really want it, you just nourish the, आप उसको grow करो thought को, सोचो कि हाँ मुझे सच में चाहिए, मुझे एक्सपर्ट बनना है, इसके बहुत एडवांटेजेस है। ओके, so you have a thought, now you get into action। इनिशियली एक्शन में क्या होगा, मोस्ट लाइकली फेलियर होगा। फेलियर मतलब आपको समझ नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझ नहीं आएगा, या फिर ऐसे होगा कि बहुत स्लो लर्निंग होगा, ज्यादा आपको जितना फास्ट आप पढ़ना चाहते हो उतना फास्ट नहीं होगा। तो वो एक फेज रहेगा जहाँ पे एक्शन होगा, तो जहाँ पे मोस्ट लाइकली बहुत स्लो होगा। तो आप फिर देखो ठीक है बहुत स्लो हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मे बी आई शुड गो फॉर सम वीडियोस, और मे बी आई शुड गो फॉर सम alternate कोर्स, or maybe I should try to learn from somebody who knows it, जिसको पता है मेरे से अच्छा। So you review the result and then you repeat it. Then again you think about it कि how can I improve better. But now it's mostly action related. तो आप और action दो और time दो उसमें, और फिर थोड़े टाइम बाद आपको वो easy लगने लगे, right? प्रैक्टिकली ये जब तक हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट्स है तब तक ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है अब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, शुरू में तो पता नहीं है बट सेमेस्टर के एंड तक तो हमको पता रहता है वो सब्जेक्ट क्या है, राइट? बट लाइफ में ऐसे कोर्स नहीं होता है, लाइफ में आपको एक कोर्स नहीं मिलेगा, एक डिफाइंड पाथ नहीं मिलेगा कि आपको अच्छा ये करना है वो करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे जाना है वैसे जाना है। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपके पास सिलेबस डिफाइंड है, आपके पास क्या पढ़ना है वो भी ऑलमोस्ट डिफाइंड है, और कितने टाइम में पढ़ना है वो भी डिफाइंड है, 6 महीने ही आपके पास पढ़ने के लिए। बट जब लाइफ में हम प्रैक्टिकली एक बार उतर जाते हैं, लेट्स से जॉब करने लगते हैं या फिर बिजनेस करने लगते हैं, कुछ भी करते हैं, तब बहुत बार डिफाइन नहीं होता है कि क्या करना है, कितने टिप में जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से चीजों में मुझे मास्टरी चाहिए। तब बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने रास्ते मतलब अपना वो मोमेंटम खो देते हैं। दे डोंट नो कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऑल यू नीड इज अ सस्टेन थॉट, यू नीड एक्शन ऑन इट एंड देन यू कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट इट एंड देन यू इम्प्रूव इट। ओके, ये कॉन्सेप्ट जब कॉलेज तक है तब तक ठीक है, एक बार जब प्रैक्टिकली होते हैं बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, भूलने से ज्यादा दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। वो सोचते हैं अरे मैं तो जैसे मैं बायोटेक इंजीनियर था बट मुझे तो अभी टोटली साइबर सिक्योरिटी में आ गया, या फिर टोटली आईटी में आ गया जहाँ पे जो मैं पढ़ा उसका कोई लिंक ही नहीं, राइट? सो इफ आई ऑलवेज थिंक कि आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मेरे को इतना कंप्यूटर नहीं आता है, आई विल ऑलवेज स्टे बैक
एंड आई विल ऑलवेज ब्लेम कि बिकॉज आई डिडंट, क्योंकि मैं बायोटेक पढ़ा, मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे को कंप्यूटर अच्छे से नहीं आता है, इसलिए इट्स नॉट माय फॉल्ट. ओके, आई कैन इजीली पुश इट आउटसाइड कि क्योंकि मैं पढ़ा नहीं इसलिए अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ. राइट, आई इनिशियल जो डिफिकल्टी है उसको मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं बायोटेक पढ़ा, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, इसके लिए मेरे पास इतना लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है. बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दिस कि उसको पता ही नहीं है कि इनिशियल में प्रॉब्लम होंगे ही, और इट हैज नथिंग टू डू विद द पास्ट. कोई भी चीज में आप कभी भी एक्सपर्ट बन सकते हो. it has nothing to do with degree, it has nothing to do with what your past was, how मतलब आपके पास टैलेंटेड थे नहीं थे, उन सबसे रिलेशन नहीं है. ओके, तो ये मोमेंटम जो कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं वो आपको बहुत काम आएगा लाइफ में. अगर आपको कुछ भी नया करना है, यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट ये प्रोसेस आप करोगे ऑटोमेटिकली बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी आप किसी भी चीज में होल्ड पा सकते हो जिसमें आपको पाना है. ओके, सो ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, बट वी हैव टू एक्नॉलेज इट कैन बी डिफिकल्ट टू सस्टेन. शुरू में सी लैंग्वेज पढ़ना, लेट्स से एज द इंटरेस्ट, अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट अगर एकेडमिक है तो ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है. बट आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लेट्स से किसी को कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, अब कम्युनिकेशन स्किल का कोई एग्जाम तो नहीं है, तो उसका कोई डेडलाइन भी नहीं है, और उसका कोई डिफाइंड सिलेबस भी नहीं है. राइट, ये प्योरली पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. ऐसी चीजों में आपको कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव करते रहना है, it can become a bit challenging because there is no defined path, there is no deadline, there is no urgency. Okay, ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि माइंड बहुत सारे गेम्स प्ले करता है. वो बोलेगा अरे बाद में करते हैं, या फिर बहुत टफ है, बोरिंग है, कुछ भी रीजन, एक रीजन बहुत है, पर तरह तरह के रीजन देके वो आपको रोक सकता है. ओके, एंड कुछ सालों बाद आपको रियलाइज होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है. ठीक है, इसके लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको कुछ भी अगर एरिया में इम्प्रूव करना है, आपको कुछ भी काम करना है, तो गेट स्टार्टेड विद इट. आप जो भी कर रहे हो, यू जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट एंड सी वेयर यू कैन इम्प्रूव एंड कंटिन्यूसली कीप डूइंग इट. बिकॉज अगर आप ऐसे करते रहोगे तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय व्हाट यू रियली लाइक. जैसे सपोज आपको इंटरेस्ट है लेट्स से म्यूजिक में, राइट, तो आपको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है और आपको अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली, अगर आप कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते जाओगे, मे बी वन डे आप अच्छे सिंगर बन सकते हो, और वन डे मे बी आप कमर्शियल सिंगर भी बन सकते हो. राइट, तरह तरह के लेवल्स पे आप सिंगर बन सकते हो. बट अगर आपको सिर्फ हॉबी है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, सो इंटरेस्ट तो सिंगिंग में है बट आप आ गए आईटी में, और आईटी में फिर आपको कुछ साल तो आप सस्टेन कर लोगे, फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. अगर इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं किया, यू कैन नॉट सस्टेन. देन विल सी ऑल दिस स्ट्रेस, ऑल दिस अननेसेसरी नेगेटिव इमोशंस विद पीपल, बिकॉज उनका इंटरेस्ट कहीं और है, वो कर कुछ और रहे हैं. ओके, so it's very important guys to use the power of this momentum. सी कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको, बहुत सारी चीजों में डेडलाइन नहीं होती है और ऐसी चीजों को बारे में हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, सो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू feel that later. That's why I thought I will add this slide. But just to conclude, in a simple way, momentum is nothing but consistent action that you take in a certain direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ऐसे नहीं कि आज ये डायरेक्शन कल वो डायरेक्शन, आज तो मैं सी पढ़ रहा हूँ, कल मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, परसों कुछ और पढ़ रहा हूँ, भाई पढ़ तो बहुत रहा हूँ बट तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ. इस तरह से करेंगे तो भी मोमेंटम नहीं गेन होगा. आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ही या पर्टिकुलर चीज जॉब कर रहे हो उसमें आपको आगे जाते रहना. ओके, एंड हियर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, मोमेंटम एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ पावर टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन रियलिटी. मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा है, क्योंकि अगर सपोज जब मैं अपने खुद की कंपनी में हम ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को, मैं अगर फर्स्ट 10 लोगों को देखता और बोलता कि मुझे पहले 10 लोगों के लिए 200 घंटे एफर्ट्स डालने पड़े, उसके लिए मेरे पास रिजल्ट कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत काम है और इतना वर्थ इट भी नहीं है, ऐसे सोच के अगर हम छोड़ देते, we wouldn't have enjoyed the later success. Okay, और later success क्यों आया, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम था,
क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडेंट्स है जो रेफर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। अब हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास अभी बहुत चीजें हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, करेक्ट। सो मोमेंटम का जो एक्चुअल पावर है वो लेटर स्टेज में दिखने में मिलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में कुछ भी सीखना बहुत टफ रहेगा, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट आप कुछ टाइम तक उस पर इन्वेस्ट करो, जो लेटर हाफ है वहीं पे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देखने मिलता है। ओके, सो यू ट्राई टू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन वेरियस एरियाज, जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ भी आपको इम्प्रूव करना है, या जो भी आपका पैशन है, हॉबी है, कहीं पे भी है, यू ट्राई टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, now before I go to the next concept, I want to answer this question from my point of view. मैं क्या सोचता हूँ, is it difficult to start a train? रुकी हुई ट्रेन को स्टार्ट करना मुश्किल है, या फिर एक फास्ट मूविंग ट्रेन को रोकना मुश्किल है, राइट? टेक्निकली like if you apply physics के logics, or if you apply nature के laws, if you apply physics के logics, वो यही बोलेगा कि it's the same, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को 0 से आपको 100 पे ले जाना है, एक सर्टेन एनर्जी चाहिए, और उसकी ऑपोजिट एनर्जी चाहिए आपको 100 से 0 पे लाने के लिए। ओके, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन रियलिटी it is not harder, it is much harder to start a train than to stop a train. क्यों? क्योंकि अगर कोई, जैसे मैं आपको समझाया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको आपको बहुत धक्का देके शुरू करना पड़ता है, राइट? सो एक ट्रेन है, आपको 0 से मूव करना है तो बहुत पावर चाहिए, बहुत पावर आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो 100 किलोमीटर पर आवर पे जाएगा। बट 100 किलोमीटर पर आवर के लेवल पे अगर ट्रेन है, तो आप बस फ्यूल बंद कर दो, ऑटोमेटिकली वो 0 पे आ ही जाएगा, क्योंकि नेचर में इतना फ्रिक्शन है, इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप इट। ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। मैंने बस फास्ट मूविंग इसलिए डाला यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट द क्वेश्चन इज द सेम, इज इट टू स्टार्ट, इट्स हाफ हार्ड है शुरू करने के लिए, स्टॉप करना हार्ड है। ओके, सो सिंपल है, ट्रेन को अगर हम बस फ्यूल बंद कर देंगे, वो स्टॉप हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी वो। बट अगर एक ट्रेन रुकी हुई है, वो ऑटोमेटिकली कभी स्टार्ट नहीं होगी, नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? तो लाइफ में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सिनेरियो देखने मिलता है कि बहुत बार हम देखते हैं, अगर हमको कुछ अच्छा करना है, बहुत दम लगता है या बहुत फोर्स लगता है। लेट्स से आपको माइंड पावर करना है, बहुत फोर्स लगेगा, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा, बट नहीं करना है तो बहुत आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, राइट? तो ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो कुछ अच्छा करना है या फिर जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, उसके लिए हमें थोड़ा दम लगाना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट लेट्स से टीवी देखना है, मूवीज देखना है, आपको लेट्स से टाइम पास करना है, म्यूजिक सुनना है, ऐसे एक्टिविटीज करने हैं जहाँ पे एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है, तो बहुत बार होता क्या है कि हम उसमें अगर अटक गए, जहाँ पे एफर्ट कम है वहां पे हम चले गए, वी विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ फन इन लाइफ। बहुत सारी चीजें हम अचीव करने से रुक जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम समझने से रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस तरह का एफर्ट नहीं डाला है। अभी समझ नहीं आएगा, कुछ सालों बाद या मे भी कुछ और सालों बाद आपको ऐसे लगेगा कि शिट, मैंने तो बहुत सारी चीजें मिस कर दी, मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला जगह जगह। ओके, so this was a very general question. I just wanted to add from real life perspective कि रोकना तो बहुत आसान है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया तो भी रुक जाएगा, बट शुरू करना बहुत मुश्किल है। सेम वे अगर मैं देखूं तो यार्ड क्लासेस में लेट्स से आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 1 घंटा ऐसे क्लास में आने से अच्छा आप कुछ भी और कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट क्लास में आने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है, राइट? बट द रिजल्ट्स कहाँ है? जो क्लास में आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं या जो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, they will have more power than people who are not paying attention. ठीक है? That's what I wanted to add on this momentum slide. And next one, quick 5 minutes or 10 minutes on this shortcut versus long cut, because आज के डिजिटल एज में मैं बहुत ऐसे बड़े लोगों से मिला हूँ, बड़े मीन्स एज से बड़े लोगों से मिला हूँ, जो मुझे यही बोलते हैं, इज देयर अ वे टू क्विकली रीच दिस लेवल? जब मैं बोलता हूँ कि गाइस इट विल टेक यू लाइक 4-5 months to reach $3,000 a month, or maybe it will take you 6 months to reach $5,000 a month, टाइम लगेगा, तो बोलते हैं कि
आप जो हमें सिखा रहे हो 5-6 क्लासेस में, what is the quickest way to reach it? Okay, so people want everything quick. ठीक है, आपको 20 घंटे में कुछ समझाना है, आप 1 घंटे में समझा सकते हो, या फिर ये बहुत लंबा चौड़ा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्या आप फास्ट कर सकते हो? तो इस तरह के बहुत सारे रिक्वेस्ट है, गलत नहीं है, मे बी प्रैक्टिकली उनके पास कम टाइम है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड कपल ऑफ पॉइंट्स. ओके, सो एक शॉर्टकट अप्रोच क्या है कि शॉर्टकट अप्रोच में आपको सब कुछ, अपने को सब कुछ फास्ट चाहिए. लाइक वी डोंट हैव पेशेंस टू रीड अ बुक. I'll rather watch a movie for 2-3 hours and I will understand ये क्या है. ठीक है, और या वीडियो देख के मैं समझ जाऊंगा क्या है. So it's a fast, they want something fast, they want it easy. Easy मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इजी वे में कुछ है, लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स जा रहा है कुछ भी ये समझना, इसको कुछ इजी कर सकते हैं क्या? ओके, एंड थर्ड इज अ मिनिमलिस्ट अप्रोच. मतलब एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम मुझे क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है. ठीक है, इस चैप्टर में है 10 कॉन्सेप्ट है, 3 काम के नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 7 इंपॉर्टेंट है, लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस 7. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय एफिशिएंसी. एक मिनिमलिस्ट अप्रोच है जहाँ पे हो सके जितना कम में काम चले, जितना अच्छा है. ठीक है, और फोर्थ है सेफेस्ट. सेफेस्ट मींस आज का करंट ट्रेंड तो यही है, जॉब सेफ्टी नंबर 1 देखते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, बट सेफेस्ट मीनिंग जहाँ पे रिस्क कम है, जहाँ पे अप एंड डाउन कम है, जहाँ पे लेट्स से अब अगर आपके पास सी का एग्जाम है और आपके पास 10 चैप्टर है, आपको पता है 4-5 चैप्टर है जहाँ से 50-60% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दोस 4-5 चैप्टर्स कि ताकि आप सेफली पास हो सको. ओके, तो एक शॉर्टकट अप्रोच ये है लाइफ में, जहाँ पे सब कुछ फास्ट चाहिए, इजी वे में चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए, सेफ तरीके से चाहिए. ठीक है, और ये मैंने तो बहुत जगह अप्लाई भी किया है, बट आई सी बहुत सारे लोग एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट भी अप्लाई करते हैं. और जो लास्ट पॉइंट है, प्रोबेबली रिलेशनशिप्स भी है, बट सेल्फ डेवलपमेंट में जब आप अपने आप को डेवलप करने के लिए ऐसे अप्रोच से जाओगे, then it will be a problem, and I'll tell you why it will be a problem, right? And that's one approach. Other approach जो मैं देखता हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी है जो परफेक्शनिस्ट है, जो they don't mind doing it a bit slow, they don't mind कि ठीक है मुझे टाइम लग रहा है एक्सपर्ट बनने, but I want to really understand C, I want to really get hold of this C language, and they're perfectionists. Perfectionist meaning they कुछ भी करना है मुझे परफेक्ट वे में करना है, जब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. ओके, सो इस तरह के भी लोग हैं. और दे आर स्लो मीनिंग दे डोंट माइंड इफ इट्स अ लिटिल स्लो, ठीक है आराम से करूंगा मैं, कोई बात नहीं. और वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि मैं आज के लिए तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे सी तो फ्यूचर में भी काम आएगा, सो आई लेट मी रीड इट इन अ प्रॉपर वे. ओके, एंड वी ऑल्सो फाइंड दे आर जनरली मोर कमिटेड. तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कमिटमेंट के लिए रेडी है, उस तरह के लोग को भी हम देखते हैं. ओके, तो 2 तरह के अप्रोच है लाइफ में. अगर आपको कुछ भी करना है, सीखना है, जनरली मैं देखता हूँ 2 तरीके से हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं. तो द बेस्ट दैट आई फील इज दिस, यू ट्राई टू मिक्स बोथ द अप्रोच. अगर आप एक ही अप्रोच में अटक गए तो आपको उस तरह का मजा नहीं आएगा जिस तरह का मजा आ सकता है लाइफ में. मतलब बहुत कुछ करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है. ठीक है, सो बिकॉज आई हैव सीन दिस वेरी वेरी लाइक पैटर्न देखता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स में, लोगों में, तो मुझे लगा मैं आपको बस एक तरह 5 मिनट्स का एक ये बोल दूं, समराइज कर दूं. तो कुछ जगह पे शॉर्टकट अप्रोच रखना बेटर है. जैसे कि अगर आपको कुछ हॉबी है, कुछ स्किल है, कोई प्रोजेक्ट है, शॉर्टकट अप्रोच क्या बोलता है, वो फास्ट वे क्या है, इजी वे क्या है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग टू गेट स्टार्टेड. कि ठीक है मिनिमम मुझे सीखने के लिए ये चाहिए, एक बुक चाहिए, एक बुक लाओ, पढ़ो और गेट डन विद दिस. ओके, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, इफ यू स्टार्ट विद अ परफेक्शनिस्ट अप्रोच, जैसे मैं बहुत बार बोला आपको, वो शुरू होगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और होगा तो भी बहुत धीरे होगा, उसको मोमेंटम कम रहेगा, आपको सस्टेन करना मुश्किल रहेगा. ओके, सो छोटी छोटी बातों के लिए फास्ट वे में करना इज मच मच बेटर. हर चीज को परफेक्शन में करने जाओगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको.
और कुछ भी आपको नया स्किल, नया हॉबी कुछ भी करना है, बस शुरू कर दो, कुछ बेसिक चीजें से शुरू कर दो, एंड देन यू कैन ग्रो विद इट. बट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ परफेक्शन अप्रोच, इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. एंड सेकेंड है लॉन्ग कट अप्रोच. कहाँ पे आपको लॉन्ग कट चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म अप्रोच काम नहीं आएगा ज्यादा. और इंटरेस्टिंगली स्किल डेवलपमेंट एक है जहाँ पे अगर आपको कोई स्किल डेवलप करना है, शुरू तो कर लोगे आप शॉर्ट टर्म से, बट अगर आप उसमें एक्सपर्टीज चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म विजन सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ, तो ठीक है, शुरू के टाइम पे स्टार्टिंग में ठीक था कि किसी तरह मुझे इसमें सीखना था, तो मैंने जल्दी से एक माइक ले आया या फिर एक टीचर भी रख लिया, क्लासेस ज्वाइन करने लग गया. आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग. बट इफ यू रियली वांट टू डेवलप अ स्किल इन अ प्रॉपर वे, आपको लॉन्ग टर्म एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग टर्म उसमें टाइम देना पड़ेगा. राइट. सेम इज इंटरेस्टिंगली सेल्फ डेवलपमेंट. बहुत बहुत कम लोगों को मैं देखता हूँ जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको मतलब लॉन्ग टर्म अपने आप में इतना इंटरेस्ट है कि वो मैं कैसे डेवलप करूँ, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, या फिर मैं कैसे अपनी लाइफ और इजी बनाऊं, इसमें इंटरेस्ट है. बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं. उनको ऐसे एक 2-4 घंटे का कोर्स कुछ कर लिया, या फिर वो भी नहीं करेंगे. उनके हिसाब से बस दे आर ऑलवेज सीकिंग समथिंग आउटसाइड. ओके. एंड फॉर देम इट विल बी अ लिटिल टफर राइट. उनको थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, सबको होगी ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं इफ दे डोंट इन्वेस्ट टाइम इन योरसेल्फ. अभी आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, राइट. ये प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, थॉट्स, नए नए थॉट्स ले रहे हो, या फिर you're just seeing what is the different perspective, जो भी है, but you are investing a kind of time. तो इसके लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, लॉन्ग टर्म इसके जो इफेक्ट्स है वो आपको हेल्प करेंगे. शॉर्ट टर्म के विजन में हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि ये बोरिंग है, या फिर हो सकता है आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसके इफेक्ट्स अच्छे रहेंगे. ओके. So understand there are some things which are good to be done in shortcut, and there are some things which are good to be done in long cut. So the best way is to mix both, not just get stuck with everything quick fast, and not just get stuck कि सब कुछ मैं perfectly करूंगा. ठीक है. तो इस तरह का अगर आपका अप्रोच रहेगा, मिक्स्ड अप्रोच, you will actually find it कि you will enjoy more doing things, you can do more things than other people. ठीक है. So this was my class so far. I think today also we did pretty good. 11:50 तक हो गया है. So I just want somebody to summarize this, okay? कौन करेगा summarize? Anybody want to volunteer? Yes, Bhaiya. Yes, Shruti. Basically from this class, I just learned that you need to get the momentum to start something, and when you start something, you will be quite interested, and you will develop your skills on and on and on when you start something. And when you do, you just need that small motivation to start something in whatever field you want. Yeah. Okay. And we need to focus more on our self development and skill development, and not to run for shortcuts. Yep. Okay. Thank you so much. That was a good summary. किसी और को कोई पॉइंट ऐड करना है? Oh, yes, Bhaiya. Yes, Lakshmi. The bottom line of this session that I would say is we need to be very dynamic in our approach. और जैसे आपने लास्ट में बोला कि हमें शॉर्टकट अपनाना चाहिए कहीं कहीं जगह पे, जहाँ पे like it's like more like choosing smart work wherever possible over hard work. Or momentum is something. I think momentum is related to consistency, if I'm not wrong. So अगर आपके पास consistency है तो आपका momentum automatically gain होगा, और वो momentum will like you will use it in a very positive manner. तो आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे और confidence build होगा. Okay, very good points. Let me see what Namita says.
Yes, yes. Hmm. I liked today's class. It was interesting. I learned many things from this class. I got to know every time. Actually, I used to do means most of the times I do some work in shortcut way. But I learned even we should do some work with even patience, and we should use sometimes long cut. And even I learned that smart smart work is not a hard work, something like that. So there's no replacement for hard work, and there's also no replacement for smart work. Okay. Yeah, both are required. By chance, did you just give your board exams? You just started with a very very good sentences. No, I think I'm appearing for 10th Okay, boards. okay, no problem. Let me ask Nitin ji what he thinks, or Sonam what she thinks. Like we're just looking for a summary. हाँ सुमित, क्लास का समरी के बारे में हम बात कर रहे हैं. मेरे को क्लास का समरी, मेरा तो मेन यही चल रहा था कि मैं पूरा टॉपिक को है ना एक्सरसाइज वे में ले रहा था. मतलब नॉर्मली जैसा मेरे को एक्सरसाइज जब स्टार्ट करना रहता तो बहुत उसी वे में देख रहा था. इनर्शिया रहता है. हाँ, और स्टॉप करना रहता तो फटाफट आलस करो और हो जाओ. Correct. Okay, so that's the main takeaway for you. Okay, very good. I just want you all of you guys to just relate it. Okay, जो भी आपके लाइफ में चीजें चल रही है, क्योंकि जैसे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, I'm always telling you कि it's not that कि knowing the concepts means you are expert in the concepts. Only thing is आपको पता है कि कहाँ देखना है, कहाँ काम करना है. वो तो continuously एक pull and push रहता है. The more you know, the more easy it is for you to know where to focus on. Okay. I had one doubt. Actually, I had one doubt. Can I ask? Sure. Yeah, wait a minute, wait 2 minutes. I'll just summarize from other people and then you can ask question. Okay. Tanmay, you want to add something? Like my main takeaway was that physics can be applied on the real life, where we have Physics to like can be what? applied in real life, which like थोड़ी अप्लाई होती है कि आपके है ना कोई चीज चालू करते हो तो है ना इनिशियली आपको मतलब थोड़ा काफी एफर्ट लगती है, लेकिन उस चीज को सिर्फ चालू करके काम नहीं होता है, आपको उसे सस्टेन करना पड़ता है. तो वो सस्टेन आपके पुराने जो काम कर रहा है उसका फीडबैक और लोगों के फीडबैक, इन सब चीजों से आता है. ये चीजों से आके आपका फीडबैक है फिर, और खुद का मोटिवेशन बनाए रखना, ये इसके लिए आपको और एफर्ट डालना पड़ता है. लेकिन ये वाला एफर्ट इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता है जितना आपको स्टार्ट करने में करता है, क्योंकि आपको पहले फिर बहुत सारी चीजों को सॉर्ट अप करना पड़ता है कि ये चीजें करनी थी, लेकिन जब चालू हो गए हो तो आपको पता है कि ये ही करना है, तो आपके पास एक नैरो व्यू है कि बस अपन को ये करना है. दूसरी बात ये थी कि शॉर्टकट्स, तो जैसे कि अगर हम कोई काम करना चालू करते हैं तो इनिशियली वो काम आपको नहीं समझ आता है कि कैसे करें, तो हम शॉर्टकट से पहले एक इनिशियल एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि है ना हमें कुछ पता चल जाए कि क्या करना है, और उसके बाद फिर लॉन्ग कट की तरह मतलब जब करना चालू हो जाते हैं तो फिर उसे बेसिक से अंडरस्टैंड करते हैं कि है ना हम उसे और बेटर तरीके से कर सके. मेरा रियल लाइफ में जैसे ये एग्जाम्पल भी है कि मैं जैसे भी कोडिंग सीख रहा हूँ, तो मैं गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है जिसमें कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें मेरे को इनिशियली स्टार्टिंग के दिन में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही कर पाता था, लेकिन ये मोमेंटम बना रहा तो अब मैं जैसे आज मैंने 6 क्वेश्चन करे हैं, तो ये ऐसा एक मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है तो ही आप बेटर कर पाते हो. That was my takeaway. नाइस, थैंक यू. मैं बोलता हूँ गाइस, मुझे भी काफी मोमेंटम बनाना पड़ा ये क्लासेस के लिए. पहले 10 दिन तो हो गए, बट एक्चुअली लाइक आगे सस्टेन करने के लिए और कंटेंट देकर ना, इज लाइक यू आर सेइंग, सस्टेनिंग मोमेंटम इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अदरवाइज जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत बार मैं बहुत सिनेरियो में देखा हूँ, यू गेन मोमेंटम एंड यू थ्रो इट अवे. मैं तो बहुत बार ऐसे किया था, चीजें शुरू करी, हार्ड वर्क किया और फिर छोड़ दिया क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाया.
राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं डिफरेंट रीजन, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था और सस्टेन नहीं कर पाता था. बट नाउ व्हेन आई नो, आई now understand कि it's important to sustain. That's why now I'll think many times before throwing it away. Okay. All right. So that was a very good summary, guys, from everybody. And I think we'll just move to the last part, which is the questions. Namita, you wanted to ask something, correct? In one of your slide, you told about this. How to generate momentum. So in that thought, action, review, result, and repeat was there. So in that, if the review result is only negative, then what to do? Then it's a very possible scenario actually. That is what will happen most of the time initially. Result will be negative, meaning let's say आपको सी पढ़ना है, आपने थॉट अच्छे से किया, एक्शन किया, बुक पढ़ा ध्यान से, और कुछ समझ नहीं आया. Now what do you do, right? So now this is the point where many people give up. गिव अप मीनिंग सी तो अब पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बट बहुत सारे लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें जो गिव अप कर देते हैं. सो हम सी पे स्टिक रहते हैं. नाउ इफ यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, व्हाट डू? यू रीड इट, राइट? अब वापस पढ़ो, देखो कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, बैक टू फेलियर हुए, फिर आप चेंज करो कुछ अप्रोच. जैसे मैंने बोला, यू ट्राई टू सी और सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव डन इट, और यू चेंज द बुक एंड सी, और यू चेंज टू वीडियो कोर्स एंड सी, कोई वीडियो से जो समझा सकता है कि सी क्या है. या फिर ओवरव्यू में देखो कि ओवरव्यू में, जैसे मैं एक क्लास में समझाया था, इट्स बेटर टू गो टॉप डाउन देन फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल अप्रोच. ओवरव्यू लेवल से आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? सो नाउ यू हैव टू ट्राई सम अल्टरनेट वे टू डू इट. ओके, बट लेट्स से ये जो बुक आप पढ़ रहे हो वही बेस्ट बुक है सी का, उससे अच्छा आपके पास बुक ही नहीं है. Like the way you have is actually the best way, but बाकी ways नहीं काम कर रहा है. That means now you have to do something to upskill yourself. Maybe सी के पढ़ने के पहले कुछ ऐसे बेसिक्स है जो आपको जानने पड़ेंगे. Now you go back to the basics. So हम एक एग्जांपल से इजी वे में समझा सकते हैं ऐसे. बट इन लाइफ में अब बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे रहते हैं जो कि इट्स नॉट डिफाइंड, स्ट्रक्चर नहीं रहता है कि अरे ये है तो ऐसे करना है आपको, राइट? अब रियल लाइफ में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, राइट? तो माय सिंपल एडवाइस वुड बी, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, आप कुछ कर रहे हो और वो आपको काम नहीं कर रहा है, तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज द अप्रोच. ओके, बट इफ यू गिव अप ऑन योर एफर्ट्स, देयर इज नो वे you will learn it. No way. That's the end of story. But if you change your approach, again there is a chance of success, there is a chance of failure also. But at least there is a chance of success. वो काम नहीं किया, you try something. वो काम नहीं किया, you try something. At a point जब आपने बहुत सब कुछ try कर लिया, and then you can say, okay, I have tried my best, it's not for me. And then you can move on to next thing. Not necessarily you have to force on something. You can move on next thing, and you can see, okay, if this is for me or not. Okay? क्योंकि जब तक आप नए नए चीजों में ट्राई नहीं करोगे, you will not know. आप जिद पे नहीं रह सकते हो कि अरे मुझे ये है तो चाहिए ही तो चाहिए, राइट? इट विल जस्ट कॉज अननेसेसरी स्ट्रेस. So it's very, very important कि first you know how to try, give your best. And once you give your best, it doesn't work out, then what can you do, right? It's beyond your control. Okay? Does it answer the question? Yes. Okay, that's a good question, by the way. Any other questions, guys? 12 बज गए अभी, मेरे भी और क्लास के भी. Can I ask one more question? Yeah, one more question, okay, please. You told one less action and more Results. I don't remember. Yeah. Less action and something more. More results might be. Can you just expand that statement? Sure. Let me share my screen quickly. I will. I think I forgot it. Good, you reminded me. Can you see my screen? Yes or no? Yes. Yeah. Okay. See here. See this image. Okay. Power of momentum slide. I cannot explain better than this. Here, यहाँ पे एक बच्चा नीचे से ऊपर जा रहा है. यहाँ पे क्या है? बहुत एफर्ट है, बट रिजल्ट बहुत कम है. बहुत एफर्ट लगा के बहुत कम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, राइट?
तो ये फेज चले जा रहा है एक स्टेज तक। उसके बाद स्टेज उल्टा हो चुका है, उसके बाद कैसा है, थोड़ा धक्का दिया लेकिन डिस्टेंस बहुत ट्रेवल कर रहा है, वो थोड़ा सा पुश किया और बहुत आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया और बहुत मैसिव सक्सेस देखने मिल रहा है, राइट। सो दिस इज अनदर फेज जहां पे कम एक्शन पे ज्यादा रिजल्ट्स देखने मिल रहा है। and this is how things will be in general in many areas, जिसमें भी आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा एक्सेल कर रहे हो, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हो, यू विल ऑटोमेटिकली रिलेट टू इट कि ठीक है, मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में तो कैसा था, कितना मुश्किल था, कितने साल लगे कुछ समझने बोलने, एक पॉइंट के बाद वो बहुत आसान हो गया, राइट। सेम वे कुछ भी सीखना है, मैथ्स, कुछ भी आप कॉन्सेप्ट लगा लो स्टडीज में या जनरल में भी, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट से थोड़ा टाइम लगता है एक सर्टेन पॉइंट रीच करने पे, उसके बाद एक दिन आपको रियलाइज नहीं होता, ऑटोमेटिकली आपको इजी थोड़ा लगने लगता है। आफ्टर सम पॉइंट लिटिल एक्शन एंड यू विल सी मोर रिजल्ट्स। ओके, डज इट मेक सेंस? I hope you say yes. Yes, yes. Okay, No, okay. no, yeah, really. Okay, perfect. All right, guys. So it's time up. So